भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। एक बार आचार्य महेश शर्मा आप सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों में ऐसा करता हूँ कि आप अपने परिवार में माँ बगलामुखी की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ जो साधकों ने मुझे पूछे थे। तो पहला प्रश्न तो ये है साधकों कि यदि कोई साधना समय से पहले छूट जाए तो उसका क्या करना चाहिए। तो साधकों मैं बताऊंगा कि यदि कोई साधना आप कर रही हो तो पहले तो साधना में आप देखो कि ये साधना जो है इसका शास्त्र विहीन है या शास्त्रयुक्त साधना है। शास्त्र विहीन की हुई साधना कभी फलदायी नहीं होती साधकों, और शास्त्रयुक्त की हुई साधना यानी साधना की जो पद्धति है, साधना का जो विधान है, अगर वो गलत है तो वो कभी से सफल नहीं होगा। और जो साधना का विधान सही है, शास्त्र विहित है, तो वो सिद्ध हो जाएगी साधकों। तो साधकों कभी ऐसी साधना न करें जो शास्त्र विहीन हो, इससे तुम्हें उल्टा ही दोष लगेगा और तुम्हें कुछ मिलने वाला साधकों नहीं है, पहली बात। दूसरी बात साधकों यहाँ आती है कि हम जो साधना कर रहे हैं क्या वो बीच में छोड़नी चाहिए। तो साधकों उसका उत्तर है, मान के चलिए आप कोई 10 दिन की साधना कर रही हो तो आपको पहले ही नियत कर लेनी है, पहले ही चयन कर लेना है समय का कि मुझे 10 से अधिक 15 दिन तक ये साधना मुझे करनी है। अगर 10 दिन के भीतर ही आपने ये साधना छोड़ दी तो साधकों आपको 5 गुनी साधना करनी पड़ेगी, यानी 50 दिन आपको ये साधना करनी पड़ेगी, तभी सिद्ध होगी। नहीं, साधना सिद्ध होने वाली नहीं है। और यदि आपके पास 50 दिन का समय नहीं है तो आप दूसरी साधना जो है अपने गुरु से ग्रहण कर सकते हो और उसे करना शुरू कर दो। समय खराब करने में साधकों कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि आदमी के पास समय फिलहाल है ही नहीं। तीसरी बात साधकों, अगर तुम साधना बीच में छोड़ते हो साधकों तो आपको जिस शक्ति की साधना कर रहे हो उसका श्राप अवश्य लगेगा। और आपने देखा होगा, मैंने पहले भी वीडियो में एक बार बोला है कि आप साधना परिस्थिति बस कर रहे हो और साधना छूटने के बाद तुम और भी विकट परिस्थिति में फंस जाते हो। ये आपने देखा होगा साधकों, ये अनुभव की बात है और आपने अनुभव किया भी होगा। तो साधकों ऐसी कोई साधना करते वक्त आप जो है निश्चित करें कि मुझे साधना पूर्ण करनी है, बीच में नहीं छूटे। अगर छूट गई तो 5 गुना करना पड़ेगा। ये बात हो गई साधकों। और दूसरी बात साधकों, मैं एक बात और बता दूं कि साधकों हम ग्रस्त जीवन के लोग हैं, हमें अघोर पद्धति की साधना नहीं करनी है। अघोर पद्धति से की हुई साधना जल्दी सिद्ध होती है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन अघोर का मतलब है सरल पद्धति। अब यह सरल पद्धति की साधना लेकिन तीव्र साधनाएं होती है साधकों। हम संसारिक जीव जो अपने परिवार में रहते हैं वो हमें नहीं कर पाते, क्योंकि इनके बहुत ही दुष्परिणाम सामने आते हैं। और यह और पद्धति से की हुई साधना साधकों केवल गुरु के सानिध्य में ही की जाती है, गुरु से अलग कोई साधना नहीं की जाती है। क्योंकि अगर साधना बिगड़ती है तो उसे संभालने वाला कोई फिर पैदा नहीं है साधकों। वो जो है ये मान के चलिए आपका विनाश निश्चित है। मेरे पास पहले भी फोन आए और अब भी फोन आते रहते हैं, ये बातें होती रहती हैं कि और उन्होंने बताया, मैंने पद्धति पूछा कि और पद्धति साधना की और उनकी स्थितियाँ गंभीर हो गई, उनके सिर पर चढ़ के बोल रही है या उनके शरीर में घुस रही हैं, ये चीज़ें होती हैं। नेगेटिविटी उनके बॉडी में पैदा हो जाती है और उनकी मट्टी खराब हो जाती है। तो ये साधना साधकों अघोर पद्धति की कभी भूल के न करें। और अघोर पद्धति के मैं तुम्हें मंत्र बता दूं, जिन मंत्रों में होम डोम लोम फूम फूम छूम लिखा होता है, ये सब अघोर पद्धति के मंत्र हैं, उनको कदापि ना करें साधकों। वो मंत्र देने वाले जो गुरु हैं वो खुद नहीं करते हैं, उनको केवल तुम्हें बताते हैं और ये पैसे के लालच के लिए वो बताते हैं।
उन्हें कोई में लेना देना नहीं है पैसा लेने के बाद कि तुम मरो जियो, और तुम्हें कुछ हो भी जाएगा तो साधकों वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे, न तुम्हें कुछ संभाल पाएंगे, क्योंकि उनमें इतनी सामर्थ्य और शक्ति नहीं है। क्योंकि ये ऐसे लोग तामसिक प्रवृत्ति के हैं, और तामसिक प्रवृत्ति के लोग केवल पैसे के लिए किताबों में पढ़ पढ़ के साधना डाल लें, तो ये चीज़ों की साधना न करें साधकों। ये बात हो गई। दूसरी बात साधकों में और आपको यह बताना चाहूँगा, मैंने एक ब्रह्मी विद्या बताई थी कि ब्रह्मी विद्या में साधकों, तो उसका मैं तुम्हें जो है संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ कि आप अपने को अकर्ता मानते हुए साधना करें, और आप किसी भी मंत्र का जप करें, किसी भी शक्ति का जप करें, तो आप अपने इष्ट का ध्यान करें या गुरु जी का ध्यान करें साधकों। अब गुरु जी का अर्थ ये नहीं है साधकों को तुम मुझे मेरा ही ध्यान करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम लोग मेरा जब ध्यान करते हो साधकों तो मुझे पता चल जाती है, और फिर मेरी जो है ऊर्जा घटना शुरू हो जाती है। तो मेरा ध्यान ना करें। जो साधकों जैसे भगवान शिव का जो उपासक है, भगवान जो शैव संप्रदाय के, वो स्वयं भगवान शिव के मन में, अपने में, हृदय में छवि को धारण करके मंत्र जपें, और जो कृष्ण जी के उन्हें कृष्ण जी के करें, जो मातृशक्ति के वो मातृशक्ति के करें, जिनसे उनकी आस्था और प्रेम है उनका ही शरीर में, अपने हृदय में छवि धारण करके मंत्र को जपें, और उन्हें छवि को देखते हुए आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाए, उनके कंठ रुधना शुरू हो जाए, और उसी वक्त उनका मन हृदय निर्मल हो जाएगा और सरल हो जाएगा, और उसी वक्त उनको आपको उसी शक्ति के दर्शन हो जाएंगे साधकों को जिसकी तुम साधना कर रही हो। एक ये छोटी सी बात है बस। हो सकता है आपको अपने इष्ट के श्री कृष्ण भगवान के या भगवान शिव के साथ दर्शन हो जाए, निश्चित हो जाते हैं साधकों। ये अभी अनुभव में बात आई है। जैसे मैंने वो ब्रह्मी विद्या का वीडियो डाला था उसके बारे में बताया, तो ये साधकों के सामने ये अनुभव हुए हैं, तो मैं आपको वही अनुभव आपको बता रहा हूँ साधकों। तो ये संक्षेप की बात है, सीधा आप अपने इष्ट के दर्शन करें साधकों, बैठ के हृदय में मंत्र को भी जपें। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ साधकों। आपका शरीर पर उन्हें देख कर रोने शुरू, हृदय में उनके छवि को देख कर रोएं, आंखों से आंसू बहें। अब घड़ियालू आंसू न बहाएं, जो वास्तव में हृदय रोता है, जो प्रेम के आंसू होते हैं, उन आंसुओं का प्रयोग करें साधकों। तो आपको उसी दिन दर्शन हो जाएंगे। आपको 10 दिन और 20 दिन और 25 दिन साधना करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात साधकों हो गई। और एक बात और साधकों में, यह साधकों से कहना चाहूँगा साधकों कि साधकों मेरे पास आने के लिए पहले आपको साधकों अपने को तैयार करके आना होगा, क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ मैंने 2 साधक बुलाए थे, एक साधक तो तभी चले गए, दूसरे साधक भी चले गए यहाँ से, क्योंकि वो इन्हें 2-2 महीने हो गए, लेकिन वो अपने को तैयारी नहीं कर पा रहे हो। अब साधकों तैयारी नहीं है तो मैं उनका क्या कर सकता हूँ? कम से कम मैं जब साधना करने बैठूँ तो मेरी बराबरी तो करें, तभी तो उनका ट्रांसफर होगा या उन्हें सिद्धि मिलेगी उन्हें। तो साधक पहले से तैयारी करें इन चीज़ों की, तभी मेरे पास आने का उनका सार्थक होगा, नहीं आना था उनका पैसा बेकार जाएगा, कोई फायदा नहीं है मेरे पास आने के साथ। और मेरे पास भी इतना समय नहीं है कि साधकों मैं घिसता रहा हूँ 2-2 महीने किसी को लेकर अपने पास घिसता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है इतना। और एक बात और साधकों, कि यदि आप कोई साधना करने बैठी हो तो साधना करते वक्त आपका मन प्रफुल्लित हो, मन प्रसन्न हो, और ऐसा कुछ लगेगा तुम्हारे जीवन में नया हो रहा है, तो साधना 100% साधकों तुम्हें सफल हो जाएगी। और आपको ऐसा लगे मन खिन्न हो, उद्यत हो, पागल जैसी स्थिति आए, तो साधना को छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हें नेगेटिव उल्टा असर डाल रही है, वो तुम्हें कभी सिद्ध नहीं होगी, सिद्ध भी हो जाएगी उस साधकों को तुम्हें गलत कर देगी। क्योंकि मुझे बनारस में यही हुआ था मेरे साथ साधकों में, हठ योग के द्वारा बैठा था, क्या हुआ मेरी आँख चली गई होती, अगर पैसा साधकों मेरे पास ना होता तो मेरी आँख खराब हो गई होती, एक आँख चली गई होती, क्योंकि आँख में मेरे में कांच चला गया था। 2 महीने मैंने पापड़ भी ली, बहुत पैसा खर्च किया, जब मेरी स्थिति ठीक हुई साधकों। अब भी इस आँख से, ये आँख है, इससे अभी
कम दिखाई देता है और वो चीज़ें नहीं दिखाई देती है, क्योंकि मेरा जो चश्मा है एक आँख का अलग है और एक आँख का अलग है, 2 चश्मे अलग बनाए रखे हैं। तो मोटरसाइकिल चलाने में बड़ी दिक्कत होती है, एक में कुछ दिखाई देता है, एक में कुछ दिखाई देती है। तो साधकों, और मैं बगलामुखी माँ पीताम्बरा का उपासक नहीं होता साधकों, तो वो मुझे लगता है वो मार भी देती मुझे वहाँ, कि माता जी ने बचा लिया और गुरु जी आए, गुरु जी ने बचा लिया। तो साधकों ऐसी साधना न करें। तो साधकों मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, तो मैं आप सभी आचार्य महेश शर्मा नहीं हो सकते, और साधकों मैं भी वो चुकुट का पावर, वो जो अनंत गुरु बैठे, मैं उनके बराबर नहीं हो सकता साधकों। मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ एक। और एक बात और मैं साधकों बता दूंगा आपको, कि मैंने स्टार्टिंग में साधनाएं सन 17 के बाद साधनाओं का जो है विश्लेषण किया और साधनाओं को करना शुरू किया, और जैसे मुझे कोई साधना में करंट दिखा, अनुभव अच्छे हुए, तो उन साधना को मैंने लाइक करके आपके सामने रखा। जब से लेकर साधकों ये लगातार कंटिन्यू समय चलता रहा और मैं वीडियो डालता गया, केवल तुम लोगों के भले के लिए। अब मैं जब उन साधना को प्रत्यक्ष करने बैठा साधका, तो मुझे 5 गुना समय लग रहा है। अभी कल एक साधना मेरी खंडित हो गई, क्योंकि 5 गुना समय मेरे पास नहीं है। तो अब मुझे दूसरी साधना गुरु आदेश से, रविवार है, आज का दिन अच्छा है, मुझे दूसरी साधना करनी पड़ेगी। तो इसलिए साधकों आप भी सोच समझ के साधना को करें। साधना से पहले तैयारी करें अपनी, और समय निकालें। ये छोटी सी बात साधकों मैं आपको वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। अगले वीडियो में साधकों आपको फिर मिलूंगा। मेरी साधना का समय हो रहा है, मुझे अभी स्नान करके साधना करने बैठना है, तो इनमें समय नहीं मिलता साधकों मुझे। तो अगले वीडियो में फिर आपको सब मिलूंगा। मेरी बात कैसी लगी और अच्छी लगी हो तो साधकों मुझे अवश्य लिखें, और कोई भी बात हो साधकों तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें। मैं वीडियो के माध्यम से आपको उन बातों का आंसर दे दिया करूँगा, ताकि सभी लोगों को, सभी साधकों को ये बातें पता चल सके। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण। और साधकों हाँ, मैं अब नहीं जो साधना डालूंगा, कुछ साधक कह रहे गुरु जी साधना डालिए, तो साधकों मेरे पास समय नहीं है कि उन्हें परीक्षण कर सकूँ। मैं सीधी साधना डालूंगा उन्हें। तो जब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए जब से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अगले वीडियो फिर मिलूंगा साधकों। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण साधकों, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।